वेलकम टू विवान स्टडी गाइज। आज है 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन प्रेस करें ताकि जैसे हमारे पास किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर किसी से मिस ना हो। और इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 2020 महिला एशियन कप के मेज़बानी अधिकारों से सम्मानित किया गया है? तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिया को सम्मानित किया गया है, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों, एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को 2022 किस ईयर के लिए गाइज? 2022 कि महिला एशियान कप के मेज़बानी अधिकार से सम्मानित किया गया है। यानी इसकी मेज़बानी 2022 में जो महिला एशियाई फुटबॉल पर होगा, इसकी मेज़बानी कौन करेगा गाइस? इसकी मेज़बानी करेगा भारत की। और गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ठीक है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की, तो इसको बोलते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जिसकी स्थापना 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज? हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और गाइज, अगर हम क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? आरिफ अलवी। यहाँ की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और फर्स्ट माइनॉरिटी, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ अभी गाइज हाल ही में हुआ था, जो फर्स्ट माइनॉरिटी जो फाइटर जेट जो पायलट है वो कौन है? राहुल देव। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। राहुल देव जो है पाकिस्तान में माइनॉरिटी की फर्स्ट फाइटर जेट पायलट हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जापान की, तो गाइज जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी जापानीज येन चलती है और नेशनल लैंग्वेज क्या है? जापानीज। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। गाइज याद रखेंगे, शिंजो अबे। और अगर हम बात करें गाइज चाइना की, ऑप्शन डी, तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और पॉपुलेशन क्या है? 139.27 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे 2018 के आंकड़ों के अनुसार। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलती है? चाइनीज़। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टीना टर्नर, हॉवर्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम करने वाले उन ब्रिटिश फिल्म निर्माता, कौन से गाइस? ब्रिटिश फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर या गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्या होगा गाइस? निधन हो गया है। तो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूपर्ट हाइन। ठीक है, रूपर्ट हाइन का भी हाल ही में निधन हो गया है। और अगर हम बात करें रूपर्ट हाइन की गाइस, तो गाइस ये हैं रूपर्ट हाइन। ठीक है, और इन्होंने ही टीना टर्नर और हॉवर्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम किया था। और ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। और गाइज अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसके लिए ये अभी चर्चा में है, न्यूज़ में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए, यानी वन आवरण बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से हाल ही में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। तो गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर वन। ये एक पहल शुरू की गई है। ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है नगर वन नाम का। ये भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन यानी शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, इससे अगर बात की जाए फ़ायदे क्या होंगे, तो गाइस इससे फ़ायदे होंगे कि मतलब शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो भारत सरकार ने भी हाल ही में ये प्रोग्राम चालू किया है कि मतलब अगर शहरों में पेड़ों की अधिकता बढ़ाई जाए, पेड़ों का वृक्षारोपण ज़्यादा हो जाए, शहरों के आसपास एक जंगल क्रिएट किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। और प्रत्येक शहर में कम से कम एक नगर पालिका वन विकसित करने के लिए, पूर्ण स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करने के लिए नगर निगम या
वन के शहर और स्मार्ट या स्वच्छ या हरित सतत और स्वस्थ शहरों के विकास में ये योगदान करेगा। ठीक है, तो इसके इस उद्देश्य को लेकर जो है इस प्रोग्राम को चालू किया गया है, इस कार्यक्रम को चालू किया गया है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोविड-19 के कारण किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर का निधन हो गया है, जो बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार या रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, जो इन्होंने इनकी फिल्में बनाई थी, कौन है वो गाइस? तो वो हो जाएंगे गाइस, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अनिल सूरी। ठीक है, ये बॉलीवुड के जो है फिल्म कलाकारों के साथ उन्होंने अच्छे कलाकारों के साथ काम किया था और अच्छे कलाकारों के साथ मूवी बनाई थी, जैसे कर्मयोगी या राज तिलक मूवी। ठीक है, तो ये बताना कि कौन वो बॉलीवुड निर्माता है, फिल्म निर्माता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अनिल सूरी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अभी दिक्कत क्या हुई, कोविड-19 के कारण बॉलीवुड निर्माता जो अनिल सूरी हैं इनका निधन हो गया है, और वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि राजकुमार रेखा के साथ उन्होंने काम किया है और इन्हीं की फिल्मों को उन्होंने निर्माण किया था, निर्मित किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में महेश भट्ट हैं। ठीक है, तो महेश भट्ट क्या है? महेश भट्ट एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, जो विशेष रूप से हिंदी सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और बात करें अगर बी की, ऑप्शन बी की, साजिद नाडियावाला, तो साजिद नाडियावाला भी एक भारतीय फिल्म निर्माता है, निर्देशक और नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के मालिक हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें आदित्य चोपड़ा की, तो आदित्य चोपड़ा भी एक क्या है? फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो भाई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं अनिल सूरी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गाइस करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर को ट्रैक करने में मदद के लिए दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अच्छा, इस एप्लीकेशन का लाभ क्या है? इसके एप्लीकेशन से ये लाभ है कि मतलब दिल्ली में किस हॉस्पिटल में कितने बेड या कितने वेंटिलेटर खाली हैं, कितनी जगह खाली पड़ी हुई हैं, उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पे इस दिल्ली कोरोना ऐप से प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसको। और गाइस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली की, ठीक है, तो भाई मैप में ये दिल्ली है, इंडियन मैप में आप देख सकते हैं दिल्ली सेंटर में यहाँ पे है, ये जो रेड पॉइंट है ये दिल्ली है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। और यहाँ की राजधानी कैपिटल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी दिल्ली की? तो सन 1911 में दिल्ली की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, और यहाँ गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की मुंबई की स्थापना कब हुई थी, या मुंबई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 1960 को। ठीक है, हर साल 1 मई को जो है मुंबई स्थापना दिवस मनाया जाता है, और सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1 मई 1960 को। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आज हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। इसको याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात की कर्नाटका की बात करें, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, और कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, और गवर्नर यहाँ के कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, याद रखेंगे, वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 10 है, केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन में आपको देख के बताना है गाइस कि केरल की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर श्रीलेखा। ठीक है गाइस, आर श्रीलेखा को के अभी हाल ही में केरल का DGP नियुक्त किया गया है। तो गाइस अगर बात करें आर श्रीलेखा की, तो आप देख सकते हैं ये हैं आर श्रीलेखा। ठीक है, और वह मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट की अभी जो मीटिंग हुई, कैबिनेट की जो बैटिंग हुई, उसमें उन्हें DGP पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। और बता दें कि केरल पुलिस के 2 DGP इस 31 मई को रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उन्हीं की जगह पर ये प्लेस की जाएंगी। ठीक है,
और हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था, इनको बना दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आदेश है कि केरल में केवल 4 डीजीपी ही नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, केवल 4 डीजीपी की ही अनुमति देता है। तो इसकी वजह से पहले से 4 डीजीपी वहाँ पे तैनात थे, तो इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी 31 मई 2020 को जो वहाँ पे 2 डीजीपी केरल में रिटायर्ड होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो उन्हीं जो है पे इनको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बात रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये याद रखेंगे कि ये केरल की सबसे पहली महिला डीजीपी हैं। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि केरल की सबसे पहली महिला डीजीपी कौन बनी, कौन थी या कौन है, तो ये याद रखेंगे कि ये हो जाएंगी आपकी आर श्रीलेखा। ठीक है, ये केरल स्टेट की पहली महिला डीजीपी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। EIU की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 पर भारत की रैंक क्या है, बताना है। भारत की रैंक क्या है गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 91वीं रैंक। ठीक है, भारत 91वीं रैंक पर बना हुआ है इस समय, तो ये याद रखेंगे। तो गाइस अगर बात करें कि अगर 91वीं रैंक पर भारत है तो 52 रैंक पर कौन है गाइस, तो 52 रैंक पर हो जाएगा ब्राज़ील। अभी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 52 रैंक पे ब्राज़ील है। ठीक है, याद रखेंगे। और गाइस अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है 153वें पायदान पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर बात करें कि सबसे सीट्स पे कौन है, तो गाइस सबसे सीट्स पर है नॉर्वे। ठीक है, सबसे टॉप पे नॉर्वे है, तो इसको याद रखेंगे कि EIU के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 पर भारत की रैंक क्या है, 53 है। और अगर नॉर्वे की बात हो या कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे शीर्ष पर कौन है, तो नॉर्वे है। और अगर इंडिया की बात हो तो 91वीं रैंक पर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। गाइस यहाँ पे एक टर्म आया है EIU। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, एक्चुअली ये होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक संगठन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और ये जो अर्थशास्त्र में समूह का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग, जो मासिक देश की रिपोर्ट, 5 साल के देश में आर्थिक पूर्वानुमान, देश की जोखिम सेवा रिपोर्ट और उद्योग रिपोर्ट जैसे अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है ये विभाग। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पूर्वानुमान करके चीज़ों को बताता है। जैसे EIU की रिपोर्ट जो आई है कि भारत किस स्थान पे 2009 के सूचकांक के अकॉर्डिंग तो 91वीं रैंक पर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें EIU की, तो दोस्तों EIU का जो है हेडक्वार्टर जो है आपका लंदन इंग्लैंड में है, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसके EIU के मैनेजिंग डायरेक्टर में कौन है, रॉबिन ब्यू। याद रखेंगे, रॉबिन ब्यू जो है इसके जो है करंट इसमें जो है वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है रॉबिन ब्यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी गाइस। अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वेद मारवाह। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ये जो बुक लिखी गई है जो अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इसको वेद मारवाह ने लिखी है। और गाइस अगर हम बात करें वेद मारवाह की, तो गाइस ये हैं वेद मारवाह। ठीक है, और इनके द्वारा ही अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको याद रखेंगे गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 9। किस निजी बैंक ने इंडिया सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी की है, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। ठीक है, जो है एक्सिस बैंक ने इंडिया सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड और इंडिया के साथ भागीदारी की है, इसको याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की जिसने भागीदारी की है तो गाइज ये है एक्सिस बैंक। ठीक है, और एक्सिस बैंक की जो है स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान में कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक है गाइस, याद रखेंगे एक्सिस बैंक के CEO कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, और एक्सिस बैंक ने ही इंडिया सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ
अभी हाल ही में भागीदारी की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ल्ड सेफ्टी डे कब मनाया गया? गाइस तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जून। ठीक है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको मनाया क्यों जाता है, कारण क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और इस साल की जो है 2020 की थीम क्या है? तो गाइस पहले मैं बता देता हूँ कि इस साल जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। याद रखेंगे, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की थीम है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये हर साल 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताकि खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुंच, पर्यटन में योगदान को रोकने, पता लगाने और प्रबंधन करने में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित किया जा सके, इसकी अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो और जिसके माध्यम से एक सतत विकास का रास्ता खुल सके। ठीक है, तो इसके लिए फूड सेफ्टी डे हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल मनाया जाता है। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे WHO की, जो मनाता है हर साल, WHO के माध्यम से मैंने बताया कि हर साल मनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा है, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, 1948 में। ठीक है, और इसके जो हेड कौन है इसमें? टेड्रोस एधानम। ठीक है, याद रखेंगे, टेड्रोस एधानम इसके हेड हैं इसमें WHO के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो गाइस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन मनाता है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात आती है तो इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानम, याद रखेंगे। ठीक है, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेस ऐप BD लॉन्च किया? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या किया है? कोरोना ट्रेस ऐप BD लॉन्च किया है। ठीक है, उसको याद रखेंगे। और गाइस अगर यहाँ पे हम बात करें बांग्लादेश की, तो गाइज आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड स्पॉट है ये है बांग्लादेश, इंडिया के बगल में। ठीक है, तो बांग्लादेश ने भी हाल ही में कोरोना ट्रेस ऐप BD ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और गाइज अगर हम लौट के ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन सबसे पहला आपका है ब्राज़ील। अगर हम ब्राज़ील की बात करें गाइज तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है ब्रासीलिया है, और प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। करेंसी ब्राज़ीलियन रियल, और रियल ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज़। ठीक है गाइस, याद रखेंगे, ब्राज़ील के बारे में इंफॉर्मेशन थी ये। और बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? कौन सा स्टेट शीर्ष पर रहा? ठीक है, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, तो कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर राजस्थान रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान की, तो गाइस आप इंडियन मैप में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैप में जो रेड एरिया है ये पूरा जो है आपका राजस्थान है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और दोस्तों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? गैरसैंण और देहरादून। गवर्नर यहाँ पे बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गवर्नर कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। तो ये